हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझा चुका हूं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो मल्टीप्लीकेशन पर आधारित है, मल्टीप्लीकेशन पर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। तो भाई साफ साफ लिख दिया उसने, तो प्रोडक्ट यानी चलिए देखते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन। देखो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। उसी तरह से फिर बाद में फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट रो को जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट से ही करना है, सेकंड को सेकंड से करना है। आओ तो देखो, ये हमारे पास हो जाएगा a इंटू ए और b को करेंगे b से, प्लस b इंटू बी। अब ये जो रो है सेकंड कॉलम से करेगी मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा a इंटू माइनस बी और b इंटू ए। ध्यान से करना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जरा सा आपने ध्यान इधर उधर कर दिया, आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। अब आइए जरा सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस बी को करेंगे a से, तो माइनस बी इंटू ए, और भाई a को करेंगे b से, तो a इंटू बी। और अब जो है सेकंड रो को करो सेकंड कॉलम से, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। अब इसको सिंपली आप सिंप्लीफाई कर लें तो यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखो भाई, ये हमारे पास हो रहा है माइनस ए बी प्लस ए बी, और ये भी हमारे पास माइनस ए बी प्लस ए बी। ये हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहां पर मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ये कैंसिल हो रहे हैं। देखिए, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे, तो जो बच गया उसको लिख लें आप एंड यू विल गेट आंसर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो जीरो, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लीकेशन से पहले आपको चेक करना है ऑर्डर। तो चलिए जरा ऑर्डर देखें। ये जो मैट्रिक्स है आप देखिए, इसके अंदर 3 रो हैं, 1 2 3, और कॉलम कितने भाई, एक ही है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। और ये वाली मैट्रिक्स देखो अब जरा, इसमें कितनी रो है, एक रो है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1, और 3 कॉलम है तो 1 इंटू 3। और कंडीशन क्या कहती है, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट के जो रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड के इक्वल अगर है तो हम कहेंगे कि भाई मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, राइट। तो आइए जरा इसको करते हैं सिंपली मल्टीप्लाई। तो यहां लिख लेता हूं भाई अलग से 1 2 3, और दूसरा हमारे पास है 2 3 4। चलिए भाई फटाफट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। रूल क्या कहता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, फिर फर्स्ट रो को थर्ड से करना है। तो आइए जरा फर्स्ट को करते हैं। तो 1 इंटू 2 हो जाएगा भाई हमारे पास ये 1 इंटू 2। आप किससे करना है, सेकंड से करना है भाई इसको। ये हो जाएगा हमारे पास 1 इंटू 3, फिर हो जाएगा 1 इंटू 4। अब 2 को करेंगे ऐसे ही 2 इंटू 2, ठीक है। और भाई 2 को फिर करेंगे 3 से, तो 2 इंटू 3, और फिर 2 इंटू 4, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 4। ध्यान रखिए वही मेथड लगाया है, कोई डिफरेंट नहीं लगाया है। 2 3 4 4 6 8 6 9 12। लो जी, ये भी हो गया आपका कंप्लीट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये भी आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, जहां पर सबसे पहले आपने ऑर्डर चेक करना है। तो देखिए, ये जो पहले वाली मैट्रिक्स हमारी है, इसका जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 2, और इसका जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 3। तो यहां आप देखो कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड। तो हम कह सकते हैं भाई 2 इज नॉट इक्वल टू 3, यानी नंबर्स ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स is not equal to number of column of
सेकेंड मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो भाई जब हमारे पास रूल ही सेटिस्फाइड नहीं हो रहा तो हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें, हमें पता है भाई मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो हम क्यों करें भाई। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। यहां पर देखिए आप, सबसे पहले आपने चेक करना है कंडीशन। चलिए चेक करते हैं। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास पहले वाली, ये देखिए आप कितना ऑर्डर है इसका, इसका ऑर्डर है 3 × 3, 3 रो है 3 कॉलम है, इसमें भी 3 रो है 3 कॉलम है, तो इसकी जो रोज हैं वो इसके कॉलम के इक्वल है, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो बड़े आराम से 3 3 दिख रहा है ना, इसका मतलब पॉसिबल है। तो आइए जरा मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा ध्यान से करें, राइट। तो मेथड क्या कह रहा है भाई, हमें कह रहा है कि भाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो पहले। चलिए, तो ये हो जाएगा 2 × 1, 2 × 1, फिर 3 को करेंगे 0 से प्लस लगा करके 3 × 0, फिर हम 4 को करेंगे 3 से प्लस लगा के 4 × 3। अब आप फर्स्ट रो को करेंगे सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 × -3 प्लस 3 को करेंगे 2 से 3 × 2, 4 को करेंगे 0 से प्लस 4 × 0। अब ऐसे ही फर्स्ट रो को करेंगे थर्ड कॉलम से, तो भाई ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5। लो जी, अब आप करें सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। सेकंड रो में हमारे पास है 3 4 5, तो 3 को करेंगे 1 से प्लस 4 को करेंगे 0 से, 5 को करेंगे 3 से। ध्यान रखिएगा इसकी कॉलम लेनी है, ये हो गया 5 × 3। अब इस सेकंड रो को करेंगे सेकंड कॉलम से, 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0। अब हम सेकंड रो को करेंगे थर्ड कॉलम से, ये हो जाएगा 3 × 5, 4 × 4 और 5 × 5। अब थर्ड रो को करिए फर्स्ट कॉलम से, 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3। और अब करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। अब करेंगे थर्ड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5। अब भाई फटाफट इसको कर लो सॉल्व। तो भाई सोल्व करके देखो क्या आता है। ये हो गया भाई हमारे पास 2 + 0 + 12, और ये हो गया जी हमारे पास -6 + 6 + 0। ठीक है, और ये आ गया जी हमारे पास 10 + 12 + 20। यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 + 0 + 15, ये आएगा -9 + 8 + 0, ये आएगा 15 + 16 + 25, ये हो गया हमारे पास 4 + 0 + 18, ये हो गया -12 + 10 + 0, ये हो गया 20 + 20 प्लस, हाँ जी ये कितना हो गया 5 × 4 20, 6 × 5 हो गया 30 + 30, राइट। ये प्लस का साइन है, इसको सोल्व करो भाई फटाफट, शाबाश। ये हो गया हमारे पास 14। नेक्स्ट हो गया देखिए 0 हो गया, ये हो गया हमारे पास टोटल हो रहा है भाई 30 + 12 42। यहां पर देखिए 15 + 3 18, ये हो गया -1, और ये 25 + 15 40 होता है भाई, और 14 + 16 यानी 56। ये हो गया 18 + 4 22, और ये हो गया -2, और ये हो गया हमारे पास 70।
तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन तो इजी है, बट थोड़ा सा यस फोकस की और कंसंट्रेशन की जरूरत है। अगर थोड़ी भी आपने इधर उधर कर दी तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, तो ध्यान से करिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। आपको फिर वही करना है भाई, मल्टीप्लाई में दिख रहा है हमें, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है। देखो ये जो है 3 रो है और 2 कॉलम है। यहां पर देखिए आप ध्यान से, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड। यस, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो हम कह सकते हैं भाई 3 इक्वल टू 3, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, राइट। तो चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए आपको पता ही है कैसे करना है। यस, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा भाई 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। अब इसको करेंगे थर्ड से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब आइए जरा, ये हो गया हमारे पास। सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1। अब सेकेंड कॉलम से कराएं 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। अब इसको कराइए थर्ड कॉलम से, तो ये हो गया 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अब आइए जरा थर्ड रो को करते हैं फर्स्ट कॉलम से, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। सेकेंड कॉलम से कराएं माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, और ये होगा जी हमारे पास माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने पे देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। ये आ रहा है भाई 2 प्लस माइनस 1, ये आ रहा है 0 प्लस 2, और ये आ रहा है 2 प्लस 1, ये आ रहा है 3 माइनस 2, 0 प्लस 4, 3 प्लस 2 माइनस 1, 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1। अब इसको भी सोल्व कर लें। देखिए यहां पर जो कैलकुलेशन है ना वो सबकी अलग अलग हो सकती है, तो आप अपने तरीके से कैलकुलेशन करें, सारा का सारा डिट्टो हमारी कॉपी ना करें। आपको लगता है कि मैं इससे अच्छी कैलकुलेशन कर सकता हूं तो आप बिल्कुल करिए। मेरे को तो क्योंकि यहाँ पर हर एक बच्चे को समझाना है, जीरो से उठाना है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी सिखाना है, तो इसलिए आप कभी भी ऐसा माइंड ना करें कि भाई सर तो जो है बड़ा छोटा छोटा भी लिखते हैं। ये छोटा मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लिखता हूं, ताकि आपकी कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक ना हो। तो चलिए ऐड कर दें। ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 4 5, ये हो गया -2, और ये 2, और ये 0। तो ये पार्ट भी आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। यहां पर आपके पास 2 मैट्रिसेस दिए हैं और आपको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम क्या करेंगे भाई, ऑर्डर चेक करेंगे। देखो यहां पर 2 रो हैं और 3 कॉलम है। यहां पर देखिए आप 3 रो हैं और 2 कॉलम है। नंबर ऑफ रो फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड इक्वल है, और इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलो जी चेक हो गया। आइए मल्टीप्लाई करें। ये मेरी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। अब मेरी फर्स्ट रो को हम करेंगे सेकंड कॉलम से, तो ये आएगा 3 इंटू -3, और भाई -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। अब करेंगे हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, ये आएगा -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3। अब इसको करेंगे सेकंड कॉलम से, तो -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। इनको सोल्व कर लो आप, तो ये आ गया भाई 6 -1 प्लस 9, ये आ गया -9 प्लस 0 प्लस 3, और ये आ गया -2 प्लस 0 प्लस 6, ये आ गया 3 प्लस 0 प्लस 2। सोल्व कर लें,
तो ये हमारे पास आ गया भाई 14, ये आ गया -6 और ये आ गया हमारे पास 4 और ये आ गया 5 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर आपको ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है एंड यू हैव टू कंप्यूट ए प्लस बी माइनस सी एंड ऑल्सो वेरीफाई ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। यानी कुल मिलाकर के आपको इसमें 3 पार्ट निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए प्लस बी। देखो यहां पर सबसे पहले आप ए के एलिमेंट लिख लो। ए 1 है, 2 3 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस में फिर आप बी के एलिमेंट लिख लें। बी हमारे पास है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। सिंपल एडिशन जैसे आप करते आए वैसे करिए। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो देखिए 1 को साथ 3 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 3। 2 को -1 के साथ करेंगे तो 2 - 1 -3 + 2। इसी तरह से सेकंड रो के एलिमेंट को कर लीजिए। ये हो जाएगा 4 + 5 + 4 0 + 2 2 + 5 और 1 + 2 -1 + 0 और 1 + 3। सोल्व कर लें और लिख लें इनको आप। तो यू विल गेट 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी, राइट। इनको मैं साइड में रख लेता हूं क्योंकि मुझे इसकी थर्ड पार्ट में जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहां रख लेता हूं अपना a प्लस बी इक्वल्स टू आया 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपने निकाला है b माइनस सी। तो चलिए निकालते हैं b माइनस सी। तो b माइनस सी निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, b के एलिमेंट निकाल लिख लें, बीच में -c लगाइए और फिर c के एलिमेंट लगाइए। तो b के एलिमेंट है हमारे पास 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और c के एलिमेंट है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। जैसे एडिशन किया है वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है, बस साइन का ध्यान रखना है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो यहां हो जाएगा भाई 4, ये हमारे पास पहला एलिमेंट है 3 और इधर है 4। तो 3 - 4 -1 माइनस, ध्यान दें ये माइनस का ध्यान जरूर रखना है आपने उसके साथ। ये हो गया -1 2 -2, ये हो गया 4 -0 और ये 2 -3 और 5 -2, नीचे हो जाएगा 2 -1 और 0 -2 और 3 माइनस, यस देखो ये माइनस माइनस है ना, प्लस हो रहा है, ठीक है। और ये हो रहा है हमारे पास 3 -3। क्लियर है, इसको सोल्व कर लें भैया आप। ये हो गया -1 -2 0, ये हो गया 4 -1 3 और ये हो गया हमारे पास 1 2 और 0, राइट। तो इन एलिमेंट्स को भी आप यहाँ साइड में लिख लें, हमें जरूरत पड़ने वाली है बाद में। तो यहाँ पे लिख लीजिए b माइनस सी इक्वल टू -1 -2 0 4 -1 3 और 1 2 0। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। वेरीफाई करना है a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी। तो चलिए सबसे पहले अपना बोर्ड थोड़ा साफ कर लेते हैं और पहले लेफ्ट साइड को लेते हैं फिर राइट साइड को लेंगे। तो चलिए जरा ध्यान दें, लेफ्ट साइड में हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी और ये ब्रैकेट में है। तो यहां पर आप क्या करें भाई, a के एलिमेंट लिखिए पहले। a के एलिमेंट हमारे पास है 1 2 -3, b है 5 0 2 और c है 1 -1 1। उसके बाद हमारे पास है प्लस b माइनस सी। तो डायरेक्ट आप b माइनस सी के एलिमेंट जानते हैं। देखिए ये हमारे पास b माइनस सी के एलिमेंट है, इनको रख दें आप यहां। दिस इज -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इनको कर लो आप सोल्व। तो ये हमारे पास देखिए क्या आ रहा है,
फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड, इसी तरह से करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, माइनस 3 प्लस 0, 5 प्लस 4, 0 माइनस 1, 2 प्लस 3, और वही ये हो गया 1 माइनस प्लस 1, माइनस 1 प्लस 2, 1 प्लस 0। आपके जो भी एलिमेंट आए उनको देखिए, ये हो गया 0, 0 माइनस 3, 9 माइनस 1, 5, 2 प्लस 1 और ये 1। ये एलिमेंट आ गए आपके पास a प्लस बी माइनस सी। तो इसको भी यहां लिख लेते हैं हम ताकि हमें याद रहे। a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू हमारे पास आया है 0, 0 माइनस 3, 9 माइनस 1, 5, 2, 1, 1। राइट। अब देखिए हम निकालेंगे राइट साइड। राइट साइड में हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी। तो चलिए अब निकालते हैं राइट साइड। तो यहां पर आप राइट साइड के एलिमेंट लिख लीजिए भाई। राइट साइड में हमारे पास है a प्लस बी ब्रैकेट माइनस सी। देखो सबसे पहले आप a प्लस बी डायरेक्ट, आपके पास एलिमेंट है तो डायरेक्ट लिख लो। तो यहां पर a प्लस बी के डायरेक्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है वो लिखें। तो मेरे पास है भाई 4, 1 माइनस 1, 9, 2, 7, 3 माइनस 1, 4। माइनस का साइन है और फिर c के एलिमेंट आप लिखेंगे। तो c के एलिमेंट है 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1 माइनस 2, 3। सोल्व करें। 4 माइनस 4 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा भाई 9 माइनस 0, 2 माइनस 3, 7 माइनस 2, 3 माइनस 1, माइनस 1, यस 3 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 2 और 4 माइनस 3। सोल्व करें इसको। तो व्हाट यू विल गेट 0, 0 माइनस 3, 9 माइनस 1, 2, 7 माइनस 2 दैट इज 5, और ये हो गया 2, 1 और 1। तो आप देख सकते हैं आपकी जो राइट साइड है और जो लेफ्ट साइड थी वो दोनों इक्वल आई हैं। तो वी कैन से दिस इंप्लाइज a प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी। हैंस प्रूव, हैंस वेरीफाइड। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करें ताकि आप, आपके दोस्त, आपके सखा, आपकी सखी, आपके बच्चे सब इसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम चैनल।